प्रिय भाव को जय श्री कृष्ण। कुछ अशुभ योग होते हैं, उनमें अगर व्यक्ति कोई जन्म ले ले तो उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, अशुभ योग कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। मुख्य 3 तरह के अशुभ योग होते हैं। गंडांत योग बोलते हैं उनको। तो एक तो गंडांत होता है तिथि का, दूसरा गंडांत होता है नक्षत्र का, तीसरा गंडांत होता है लग्न का। अब ये गंडांत कब होता है इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, तिथि के अशुभ होने कब होती है, जैसे नंदा तिथि 1, 6, 11। अगर इन तिथियों की प्रारंभ की घटी यानी एक घटी 1, 6, 11 दोनों पक्षों की, अगर इनके प्रारंभ की एक घटी और पूर्णा तिथि बोलते हैं 5, 10, 15 पूनम, ये पूर्णा तिथि होती हैं। इनकी भी पूर्व की यानी पहले की एक घटी, 1, 6, 11 की बाद की एक घटी और 5, 10 पूनम की एक घटी पहले की, ये तिथियां और समय शुभ कार्यों में वर्जित हैं, त्याज्य हैं। अब देखिए नक्षत्र गंडांत। नक्षत्र जैसे देखिए ज्येष्ठा, अश्लेषा, रेवती की अंत की 2 घटी, मूला, मघा, अश्विनी के प्रारंभ की 2 घटी, ये गंडांत बोली जाती हैं। ये भी शुभ कार्य में वर्जित हैं। लग्न गंडांत होता है मीन, वृश्चिक और कर्क लगन की आधी घटी, यानी मीन, वृश्चिक, कर्क की आधी घटी, धनु, सिंह और मेष की प्रारंभ की आधी घटी, यानी मीन, वृश्चिक, कर्क की आधी घटी बाद की, और धनु, सिंह और मेष की आधी घटी शुभ कार्यों में वर्जित है। यानी लग्न की जो घटियां हैं, आधी घटी इनकी मीन, वृश्चिक और कर्क की आधी घटी बाद की, और मेष, सिंह और धनु राशि की प्रारंभ की आधी घटी शुभ कार्यों में वर्जित है। अब देखिए गंडांत का फल क्या होता है। तिथि गंडांत, नक्षत्र गंडांत और लग्न गंडांत में जो व्यक्ति जन्म लेते हैं उनके जीवन पर संदेह बना रहता है, यानी उनका जीवन कितना चलेगा ये कोई पता नहीं कर सकता, कितना चलेगा, जीवन पर संदेह रहता है। अगर जीवित रहे वो तो बहुत धनी, अपरंपार धनी रहेंगे। अब इनमें देखिए क्या करना चाहिए। अगर इस योग में, कुयोग में कोई व्यक्ति पैदा होता है तो उसको विध विधान से शांति, हवन, यज्ञ, पूजा पाठ करा लेनी चाहिए, अन्यथा उसको जीवन में बहुत संघर्ष देखना पड़ेगा। और देखिए जन्म से ही अरिष्ट नहीं होता, यानी इन दोषों में अगर कोई व्यक्ति पैदा होता है तो जन्म से दोष नहीं होगा,
जब तक वो शुभ फल देते रहेंगे तब तक अरिष्ट नहीं होगा, और जब अशुभ फल देंगे उस समय अरिष्ट, अरिष्ट माने तकलीफ होगी। अब देखिए, गंडांत में जन्मा व्यक्ति, चाहे तो तिथि गंडांत हो, चाहे नक्षत्र गंडांत हो, चाहे लग्न गंडांत हो, इनमें अगर कोई व्यक्ति जन्म ले लेता है तो वो अपने जीवन में क्रांति लाता है। क्रांति का मतलब है बुद्धि में क्रांति, बड़ी तेज बुद्धि होती है इनकी, धनवान होते हैं, धन में क्रांति लाती है, और इनको यश भी बहुत प्राप्त होता है अगर ये शांति विधान पूर्वक अगर अपनी पूजा करा लेते हैं तो। अब देखिए, इन नक्षत्रों में, इन तिथियों में, इन लग्न में जन्म लेना किसी के हाथ की बात नहीं, कोई ले लेता है। सबके इलाज हैं, सबके पालन करने पर सबका मार्ग निकलते हैं, तो इनके शांति विधान, यज्ञ, पूजा पाठ कराने से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। अगर ये बात आपकी कुछ समझ में आई हो तो मेरे चैनल को जो नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, और जो पुराने हैं वो लाइक करें और शेयर करें। जय श्री कृष्ण।